नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग होला अष्टक की 3 पौराणिक कथाओं को सुनेंगे। पहली कथा होलिका और प्रहलाद की कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति से दूर करने के लिए 8 दिन तक कठिन यातनाएं दी। 8वें दिन वरदान प्राप्त होलिका, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, वो भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी और जल गई थी। लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए थे। 8 दिन यातना के माने जाने के कारण इन 8 दिनों को अशुभ माना जाता है। दूसरी कथा शिव और कामदेव की कथा है। हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हो जाए, और दूसरी ओर देवताओं को यह मालूम था कि ब्रह्मा के वरदान के चलते तारकासुर का वध शिव का पुत्र ही कर सकता है। परंतु शिवजी अपनी तपस्या में लीन थे। तब सभी देवताओं के कहने पर कामदेव ने शिवजी की तपस्या भंग करने का जोखिम उठाया था। उन्होंने प्रेम बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिवजी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। कामदेव का शरीर उनके क्रोध की ज्वाला से भस्म हो गया। कामदेव 8 दिनों तक हर प्रकार से शिवजी की तपस्या भंग करने में लगे रहे। अतः अंत में शिवजी ने क्रोधित होकर कामदेव को फाल्गुन की अष्टमी पर ही भस्म कर दिया था। बाद में उन्हें देवी एवं देवताओं ने तपस्या भंग करने का कारण बताया। फिर शिवजी ने पार्वती को देखा और पार्वती की आराधना सफल हुई और शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए पुराने समय से होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर अपने सच्चे प्रेम का विजय उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण और गोपियों की कथा। कहते हैं कि होली एक दिन का पर्व न होकर पूरे 8 दिन का त्यौहार है। भगवान श्री कृष्ण 8 दिन तक गोपियों संग होली खेलते रहे और धुलेंडी के दिन अर्थात होली को रंगों में सने कपड़ों को अग्नि के हवाले कर दिया। तब से 8 दिन तक यह पर्व मनाया जाने लगा। मान्यता और परंपराएं। मान्यता: पहले, विवाह करना वर्जित है, वाहन नहीं खरीदना चाहिए, घर न खरीदे, भूमि पूजन न करे, नवीन गृह प्रवेश न करे, 16 संस्कारों के कार्य नहीं करने चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, नया व्यापार शुरू नहीं करना चाहिए, नए वस्त्र या कोई वस्तु नहीं खरीदना चाहिए। परंपराएं: ज्योतिष की दृष्टि में होलाष्टक को एक दोष माना जाता है। विवाहिताओं को इस दौरान मायके में रहने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस दिन से मौसम परिवर्तन होता है, सूर्य का प्रकाश तेज हो जाता है और साथ ही हवा भी ठंडी रहती है। ऐसे में व्यक्ति रोग की चपेट में आ सकता है और मन की स्थिति भी अवसादग्रस्त रहती है, इसलिए मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि होलाष्टक में विशेष रूप से इस समय विवाह, नए निर्माण व नए कार्यों को आरंभ नहीं करना चाहिए। अर्थात इन दिनों में किए गए कार्यों से अनेक कष्ट, अनेक पीड़ाओं की आशंका रहती है तथा विवाह आदि संबंध विच्छेद और कलह का शिकार हो जाते हैं, या फिर अकाल मृत्यु का खतरा या बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध और चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव में रहते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक होलाष्टक माना जाता है। होली के 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ हो जाता है। इन 8 अशुभ दिनों को होलाष्टक कहते हैं। इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य करना नहीं होता। इस समय मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति से दूर करने के लिए 8 दिन तक कठिन यातनाएं दी थी। 8वें दिन वरदान प्राप्त होलिका, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, वो भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी और जल गई थी, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए थे। इसी तरह रति के पति कामदेव ने शिवजी की तपस्या भंग करने के दुस्साहस किया। शिवजी ने फाल्गुन अष्टमी के दिन कामदेव को भस्म कर दिया।
उलाष्टक के 8 दिनों को व्रत, पूजन और हवन की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना।